हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। हम लोग पार्ट 50 सॉल्व करेंगे रीजनिंग का। देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह का प्रश्न होगा आज। P3C है, R5F है, T8I है, तो V12L है। अगला क्या होगा? त्वचा है, बाल है, भूमि है। यहाँ पर आप क्या डालेंगे? काले रंग के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा? महिला, बहन, पत्नी। कौन सा वेन आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा? चलिए इसी टाइप प्रश्न पर आज चर्चा होगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न, सॉल्व कीजिए इसको। हाँ, क्या है? 1CV, 5FU, 9IT। तो अगला से क्या होगा? यहाँ पर है 17 ठीक है। चलिए हम लोग संख्या पकड़ लीजिए, जल्दी आंसर निकल जाएगा। और सब में अलग अलग है भी, 11 है, 14 है, 15 है, 13 है। ठीक है, पकड़िए। 1 है, 1 से 5 हुआ है, 5 हुआ है तो प्लस 4 हुआ है, 5 से 9 हुआ प्लस 4 हुआ। अब 9 से क्या होगा? अगला प्लस 4 करेंगे तो 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। लगा देंगे आंसर। ठीक है, चेक करना है कर लीजिए। 13 + 4 कीजिए, आपको 17 मिल जाएगा। और आगे चेक करना है, पूरा समझना है इसको, तो समझ लेते हैं। सी है, ठीक, सी है ना। और ये क्या है? एफ है। सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, एफ का 6 होता है। यहाँ भी +3 हुआ। ठीक है, फिर यहाँ 6 है, एफ है, आपका यहाँ आई हो गया यानी 9 हो गया, तो यहाँ भी +3 हो गया। ठीक है, तो अगला अब क्या होगा? आई का 9 है, उसमें आप +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ 12 हो जाएगा बीच में। तो 12 किसका प्लेस वैल्यू होता है? एल का होता है। तो देखिए यहाँ 13 के बाद एल है ही। अब लास्ट वाला आप चेक कर लीजिए, क्या है? भी है, भी का प्लेस वैल्यू लिख देते हैं 22, यू का लिख देते हैं 21, टी का लिखते हैं 20। यहाँ पर हमें निकालना है, आर का है 18। ठीक है, चेक कर लीजिए। -1, यहाँ पर -1, फिर 20 से अब -1 करेंगे तो क्या होगा? 19 होगा। तो 19 किसका प्लेस वैल्यू होता है? एस का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एस है भी, तो हम वो चेक नहीं करेंगे एग्जाम में, सिर्फ आंसर निकाल लेंगे। संख्या से निकल रहा था, निकाल लिए। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको निकालिए। P3C, R5F, T8I, V12L है। ठीक, अगला क्या होगा? सॉल्व कीजिए। तो क्या करेंगे इसको, आप बताइए। इसको संख्या पकड़ के आप निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। 17 17 17 बीच में सब में डाल दिया है, तब अब तो इसको आपको बना के जाना पड़ेगा। जहाँ निकाल सकते हैं वहीं निकाल पाएंगे, अन्यथा आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इसको लिखा जाए, सबको संख्या में कन्वर्ट कर दें, कर देते हैं। पी का 16, 3, सी का भी 3। ठीक है, आर का 18, 5 हो जाएगा। 5 और एस दिक्कत हो जाएगा, तो इसको हम 5 के तरह ही लिखते हैं। एफ का 6, ठीक है, टी का 20, 8, आई का 9, यही है। अगला क्या है? भी का हो जाएगा 22, उसके बाद 12 है, उसके बाद फिर 12 है। अगला हमें निकालना है। ठीक है, देखिए 16 से +2 18। ठीक, तो 18 से +2 20, 20 से +2 हुआ है 22, है ना यहाँ पर। तो 22 में आप +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24। तो 24 किसका प्लेस वैल्यू? एक्स का। देखिए एक्स होगा शुरू में। अब आप क्या करें? अब आप अगला चेक करें। ये तो 3 से 5 हुआ, +2 हुआ, 5 से 8 हो गया, +3 हुआ। अब 8 से 12 हो गया, +4 हुआ। कहने का मतलब 2 3 4। अगला क्या होगा? 5 होगा। तो 12 में आप +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 17। तो x 17 आपका आंसर होने वाला है, जो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? डी में, तो हम डी लगा देंगे। आप नहीं भी लास्ट वाला चेक करेंगे तो आपका आंसर निकल चुका है। लास्ट वाला चेक करना है तो कर लीजिए। ये क्या है? सी है यानी 3 है, एफ है यानी 6 है, आई है यानी 9 है, एल है यानी 12 है। ठीक, तो 3 से 6 हुआ +3, 6 से 9 हुआ +3, 9 से 12 हुआ +3। अब 12 + 3 आप करेंगे तो आपको 15 मिल जाएगा। तो देखिए 15 किसका प्लेस वैल्यू? ओ का। तो लास्ट में ओ है भी। तो जहाँ तक मैं आंसर निकाल पाएँ आप वहीं तक सॉल्व कीजिए, उसके आगे मत जाइए। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यदि किसी निश्चित कोड में EIGHT को 1 2 3 4 5 6 7 8 और ELEVEN को 1 2 3 4 5 6 8
7, 8, 9, 10, 11 के रूप में लिखा जाता है, तो 6 का कोड क्या होगा? तो ये तो देखते ही 7 बन गया। कहने का मतलब EIGHT 8 है, तो यहाँ पर 1 से 8 तक अंक लिख दिया। ELEVEN 11 है, मतलब 11, तो 1 से 11 तक लिख दिया। तो यहाँ SIX 6 है, तो हम 6 तक लिख देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऑप्शन सी लगा देंगे इसका। ठीक, ये पूछा हुआ प्रश्न है, 2018 ग्रुप डी में पूछा था इसको। चौथा क्वेश्चन बनाइए इसको। किस तरह आप जल्दी आंसर निकाल पाएंगे वो देखिए। इसका क्या है, किसी कोड भाषा में यदि JINX 5862 JDBU को क्या लिखा 4371, FUJD को क्या लिखा 9143, तो UNIX के लिए कोड क्या होगा? समझ रहे हैं? जल्दी कैसे निकाल पाएंगे हम इसको पहले लिखेंगे। क्या है? U है, N है, I है, X है, इतना तो हमें लिखना पड़ेगा। ठीक, अब आपको सबका कोड देख लेना है किसका किया हुआ है। ठीक, और उसमें भी आप जल्दी निकालने का प्रयास करेंगे तो आप इसको पकड़ेंगे और आप लास्ट को पकड़ेंगे। अगर निकल पाता है तो हम निकाल लेंगे, बीच वाला का झंझट नहीं पालेंगे। समझ रहे हैं बात को? चलिए बनाइए। आप यहाँ देखिए, U निकालना है हमें, शुरू में U है, तो U को इसने क्या कोड किया है? देखिए यहाँ पर U है ना, देखिए यहाँ लास्ट में इसने क्या कोड किया है? 1 किया है, तो U का 1 हो जाएगा। और लास्ट में हमें X निकालना है, तो X को देखिए इसने क्या कोड किया है? देखिए यहाँ पर X है, X को इसने लास्ट में 2 कोड किया है। हाँ, X को 2, तो यहाँ पर 2, तो हमारा ऑप्शन में 1 शुरू में और लास्ट में 2 किस ऑप्शन में है? बी में है, तो आंसर लगा दीजिए आप। ठीक, बीच वाला बनाना है, बनाते हैं। यहाँ पर आपको N मिल रहा है, देखिए N कितना में मिला? 1, 2, तीसरा नंबर पर, तो यहाँ 1, 2 तीसरा नंबर पे 6 है, तो यहाँ N के जगह आपको 6 रखना पड़ेगा। फिर आपका अब यहाँ पर I निकालना है, तो देखिए I का कोड कहाँ किया इसने? I तो यहाँ आपको सेकंड स्थान पर ही दिखाई दे रहा है, JI है, I सेकंड स्थान पर, तो यहाँ सेकंड स्थान पर 8 है, तो फिर आप यहाँ पर 8 लिख दीजिए। तो 1682, देखिए यहाँ है ना 1682, 1682, ये तो हो गया। जल्दी बनाएंगे, नहीं तो क्या आप इसको ऐसे करेंगे बहुत समय लग जाएगा। कैसे? J लिखेंगे, फिर आप I लिखेंगे, फिर N लिखेंगे, फिर X लिखेंगे, उसके बाद ये सब लिखेंगे। फिर 5 कोड किया है, 8 किया है, 6 किया है, 2 किया है, फिर आप इसको लिखेंगे। Z है, E है, B है, U है, फिर इसको बैठाएंगे। 4 है, 3 है, 7 है, 1 है, ये करेंगे। फिर इसको बैठाएंगे, F है, U है, Z E, फिर लिखेंगे 9, 1, 4, 3। अब आप यहाँ पर आंसर निकालेंगे इसका UNIX। कितना समय लग जाएगा? आएगा वही चीज़ें, देख लीजिए। यहाँ U लिखना है हमें, तो U को देखिए यहाँ आपने 1 लिखा है, तो यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा। ठीक, N है, N को देखिए आपने यहाँ क्या किया है? N को 6 लिखा है, तो फिर आप यहाँ 6 लिखेंगे। I है, I को देखिए आपने यहाँ क्या लिखा? I को देखिए यहाँ 8 लिखा, तो फिर 8 लिखेंगे। X है, तो देखिए X को 2 लिखे, फिर आप 2 लिखेंगे। 1682 ऐसे भी आने वाला है। तो एग्ज़ाम में कैसे जल्दी बनाए वो चीज़ आपको माइंड में रखना है, उस पर काम करना है। ठीक, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। क्या है? त्वचा है, बाल है, तो भूमिका क्या होगा? तो आप कैसे रिलेट करेंगे त्वचा और बाल? शरीर में हम लोग का क्या है? त्वचा सबसे ऊपरी भाग है ना, त्वचा के ऊपर में क्या होता है? बाल होता है। ठीक, तो भूमि है, तो भूमि का सबसे ऊपरी भाग में क्या होगा? ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो क्या होगा? घास हो जाएगा। ठीक है, अयस्क आपको नहीं मिलेगा, खनिज भी नहीं मिलेगा। ठीक, हाँ धूल आप कह सकते हैं मिलेगा, लेकिन धूल आप कैसे लगाएंगे आंसर? त्वचा पे क्या होते हैं? बाल उगते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं आप। त्वचा के ऊपर बाल उगते हैं, तो भूमि के ऊपर घास उगते हैं, कह सकते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 6ठा क्वेश्चन देखिए। एक निश्चित कूट भाषा में 26 का अभिप्राय ए है, 25 का अभिप्राय बी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के नाम को व्यक्त करेगा? समझ रहे हैं? देखिए क्या है, 26 को इसने ए बोला, ठीक, और 25 को इसने बी बोला। तो ये क्यों बोला, क्यों से बोला, वो आपको समझाना पड़ेगा। कैसे समझ पाएंगे आप? तो इसको समझने का 2 तरीका है। चाहे तो आप 26 किसका होता है? जेड का, इसका विपरीत वैल्यू इसने ए लिख दिया। 25 किसका होता है? वाई का, इसका विपरीत वैल्यू बी इसने लिख दिया। एक नियम तो ये से आप जा सकते हैं, विपरीत निकालते हैं। और दूसरा क्या होता है, विपरीत कैसे निकालते हैं? जो आपको निकालना रहता है उसमें जोड़कर 27 पहुंचा देते हैं।
कहने का मतलब मेरा है जैसे ये 26 है तो आप इसमें क्या जोड़ेंगे जो 27 हो जाएगा, तो 26 में आप एक ही जोड़ेंगे ना तो 27 मिल जाएगा। ये भी तो अपोजिट निकालने का ही तरीका होता है। तो एक किसका प्लेस वैल्यू होगा, ए का, इसलिए यहाँ पर एक हो गया। अब देखिए ये 25 क्या होता है, वाई का होता है। तो वाई का अपोजिट बी क्यों होता है कि आप 25 में 2 जोड़ेंगे तब ना 27 होगा। तो 2 क्या जोड़ेंगे, 2 किसका वैल्यू होता है, बी का। तो अपोजिट निकालने का एक तरीका ये भी होता है, जो आपको दिया हुआ हो उसमें आप कितना जोड़ेंगे जो 27 आ जाएगा, तो वो तो वैल्यू अपोजिट का हो जाता है। वही हमने अभी यहाँ पर लिखा। तो वही चीज़ इसमें हम करेंगे, 27 पहुँचाएंगे, तब क्या होगा, आसानी से बनेगा, नहीं तो समय लग जाएगा। ठीक, वो कैसे देख लीजिए। ये क्या है, 18 है, तो हम 27 पे कैसे जाएंगे, 18 में कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ना पड़ेगा हमें। ठीक, तो 9 हम लिखेंगे नहीं, 9 का प्लेस वैल्यू लिख देंगे। ठीक, आई लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ऐसे भी आप अगर 18 है तो आपके पास क्या है, 18 किसका प्लेस वैल्यू होता है, आर का। तो आर का उल्टा क्या होता है, आई ही होता है कि नहीं। तो वही तो हुआ, 18 में हम कितना जोड़े जो 27 पर पहुँचे, तो 9 जोड़े। तो 9 किसका प्लेस वैल्यू, तो आई का, देखिए हमने आई लिखा। फिर यहाँ देखिए 19 किस क्या है, जो भी है 19 ही संख्या है। तो इसका अपोजिट हम कैसे निकालेंगे, इसमें कितना जोड़ेंगे जो 27 होगा, 8 जोड़ेंगे कि नहीं। तो 8 किसका प्लेस वैल्यू होता है, एच का। ठीक, ऐसे भी आप जा सकते हैं कि 19 एस का होता है प्लेस वैल्यू, और इसका अपोजिट क्या होता है, स्टेट हाईवे, एच होता है। तो देखिए हो गया ना, ऐसे भी एच ही आया। तो हम जोड़ के 27 पे पहुँचेंगे, चूँकि इस तरह का प्रश्न में उस तरह का नियम लगाएंगे तो आसान होगा। ये बार बार हमको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा कि इसका अपोजिट ये पहले उसका निकालो, कुछ नहीं, हम जोड़ के बैठा देंगे। तो यहाँ एच कर दिए। अब यहाँ क्या है, 22 है, तो 22 में कितना जोड़ेंगे जो 27 हो जाएगा, तो 5। तो 5 किसका होता है, ई का, हम ई लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ 12 है, इसमें कितना जोड़ेंगे, 15। 15 किसका होता है, ओ का, ओ लिख देंगे। 18 में कितना जोड़ेंगे, 9। 9 किसका होता है, आई का, आई लिख देंगे। 26। 26 में कितना जोड़ेंगे, 1। 27 हो जाएगा, तो 1 किसका, ए का। कोई देश का नाम आ पाया, IHEOI, कुछ नहीं आ पाया। यहाँ कह रहा है किसी देश के नाम को व्यक्त करेगा। अब इसको पकड़िए, दूसरा ऑप्शन को हम देखते हैं, क्या है, 13 है। ठीक, 13 में कितना जोड़ेंगे जो 27 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 14। तो 14 किसका प्लेस वैल्यू होता है, चलिए पहले हम लिख दें क्या, उसको बाद कन्वर्ट कर लें, लिख देते हैं। तो यहाँ 14 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 22 में कितना जोड़ेंगे, 5 लिख दिए। 11 में कितना जोड़ेंगे, 16। ठीक, 26 में कितना जोड़ेंगे, 1। 15 में कितना जोड़ेंगे, 15, 12, 27। अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए, हालांकि लिखना नहीं था, यहीं हम कन्वर्ट कर लेते तो जल्दी बन जाता। चलिए बनाते हैं। एन किसका होता है, इस 14 का। 5 का क्या होता है, ई। 16 किसका होता है, पी। 1 किसका होता है, ए। 12 किसका होता है, एल। क्या आया आपके पास, NEPAL आ गया ना, नेपाल आ गया ना, किसी देश का नाम। ठीक, तो यही आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा लॉजिक है, ध्यान में रखिए, आगे पूछा भी जा सकता है। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुक्रम में कितने 7 है जिसके तुरंत बाद 9 है और जिनके तुरंत पहले 5 नहीं है। NTPC का पूछा हुआ प्रश्न है। क्या कह रहा है इसने, अनुक्रम में कितने 7 है जिसके तुरंत बाद 9 है, यानी कि मतलब 7 और 9 होना चाहिए, लेकिन इसके आगे 5 कदापि नहीं होना चाहिए। ये फॉर्मेट आपका बनना चाहिए, ये बनना चाहिए इधर, और ये 5 नहीं होना चाहिए। यहाँ कुछ भी हो जाए, 1, 2, 3, 4, कुछ भी, जो भी संख्या दिया हुआ हो। तो आप 79 को पकड़िए। 7, 9 कहाँ कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहाँ आपको 7, 9 दिखाई दिया। तो क्या उसके पहले 5 है, नहीं 1 है ना। तो ये एक सेट मेरा बन गया। क्या बना, एक सेट ये बन गया, ये बन गया। फिर आप दूसरा 7, 9 पकड़िए, कहीं दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए 7, 9 दिख रहा है, लेकिन इसके पहले 5 नहीं होगा, यहाँ पर इसके पहले 5 है, तो ये नहीं हम उठाएंगे। ठीक, एक यहाँ बना था मेरा 179 वाला, ये तो 5 है आगे, ये हम नहीं ले सकते हैं। फिर आपका 7, 9 कहाँ है, यहाँ पर है 7, 9, इसके आगे 5 नहीं 8 है, तो ये भी हम ले लेंगे। तो एक सेट यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, देखिए एक सेट यहाँ से बन गया। ठीक, और 7, 9 है, हाँ 7, 9 है, लेकिन उसके पहले 5 है, तो हम इसको नहीं ले पाएंगे। तो हमारे पास 2 सेट ऐसा बना, तो ऑप्शन सी इसका आंसर लगा देंगे। ठीक, 8वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, महिला है, बहन है, पत्नी है, कौन सा अभिन्न आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा। तो कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ पर क्या है, महिला है, बहन है और पत्नी है। तो आप
आपको क्या आपको इसमें लग रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहले आपको ये बनाना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा? महिला का। हाँ, महिला का क्यों बनाए? क्योंकि महिला के अंतर्गत आपका बहन और पत्नी आएगा। ठीक है, ऐसे भी हम लोग अगर ये सोच के चलें, आप सफ़र भी करते हैं तो क्या होता है, बहन या पत्नी ऐसा तो कुछ आपको मिलता नहीं है। ट्रेन में ही सफ़र करेंगे तो क्या लिखता है? ये महिला का सीट। ठीक है, ये समझने का तरीका है, मतलब ये नहीं है बस में भी जाएंगे तो महिला लिखेगा तो उसी पे तो बैठती है। कहाँ बैठेगी? पत्नी अगर किसी का रहेगा या बहन रहेगा तो वही वाला सीट पे, एक प्रकार से समझ सकते हैं। तो महिला के अंतर्गत आपका दोनों आ जाएगा, बहन और पत्नी। ठीक है, कहने का मतलब यही था। तो महिला के अंतर्गत आ जाएगा आपका बहन और पत्नी। क्या ये दोनों अलग अलग होंगे क्या? ये बताइए। यहीं आपका लॉजिक क्लियर होगा और यहीं से आप आंसर निकाल पाएंगे। ऐसे भी जब आप इस तरह का सवाल बनाएंगे ना और आपको अगर दिक्कत महसूस होगा बनाने में ना, तो आप क्या कीजिएगा ना कि ऑप्शन का सहारा लीजिएगा। ठीक, यहाँ हम क्या बोले, महिला में तो दोनों आएगा, ये तो ढक गया होगा दिमाग में कि चलिए स्त्रीलिंग है, महिला है, स्त्री है। हाँ, एक चीज़ देखिए, ये जो महिला है ना, यहाँ पर आपको कभी कभी एग्जाम में स्त्री भी लिख जाएगा। ठीक है, स्त्री, बहन, पत्नी, तो इसको मत समझिएगा कुछ, ये महिला स्त्री दोनों कुछ एक लिख देगा एग्जामिनर, लिखता भी है। तो ये हो गया। तो आप यहाँ क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे क्या? बहन अलग, पत्नी अलग, तो आपको ऑप्शन में दिखाई भी नहीं देगा, देख सकते हैं। और जब हम एक चीज़ जान चुके हैं कि महिला के अंतर्गत दोनों आता है, बहन और पत्नी, तो हमारा ये डायग्राम तो ठीक है, इसके अंदर भी रहेगा। और जब अलग अलग हमें ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन का सहारा लेके इसको हम सी वाला आंसर लगा देंगे, ऐसे करके ये। ठीक, अब ये लगाए हम क्यों, वो हमको भी सोचना पड़ेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा एक बहन, ठीक, ये हो जाएगा पत्नी, होगा कि नहीं? तो कुछ पत्नी जो है वो तो बहन होगा किसी का कि नहीं होगा? पत्नी बहन होगा नहीं किसी का, किसी का पत्नी है तो किसी का बहन तो होगा ही होगा। तो इसीलिए ये पत्नी वाला ये बहन में इतना घुस गया, ये आप कह सकते हैं। ये जो कुछ वाला हिस्सा आ गया ना, वो उसमें चला गया। हाँ, ये कुछ, ठीक है। क्या हम बोले कि पत्नी है तो वो किसी का बहन होगी, तो इसीलिए कुछ पत्नी बहन आप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक, तो इसीलिए इसमें चला जाएगा। वो आपको ऑप्शन ने भी इंडिकेट कर रहा है आपको, क्योंकि महिला के अंतर्गत दोनों आएंगे, स्त्री के अंतर्गत दोनों आएंगे। महिला की जगह आपको एग्जाम में स्त्री मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो महिला या स्त्री के अंतर्गत दोनों आएंगे और कुछ पत्नी बहन भी होंगे। ठीक, तो ये डायग्राम बन जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। दर्पण का है, इसको बनाइए। जब MN रेखा पर दर्पण रखा जाए तो निम्न आकृति को दर्पण प्रतिबिंब चुनें। ठीक, तो कहाँ है? ये आपका दर्पण है। ठीक, इधर प्रतिबिंब बनाने का आपका बोल रहा है, तो बनाइए प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो इसमें हम लोगों ने क्या करते हैं, क्या बताए हैं कि ये जो शीशा है ना, ये रखा हुआ, तो इसके नज़दीक वाला भाग ये है। कहने का मतलब इधर से आपको नज़दीक में दिखाई दे रहा है और ये वाला भाग क्या है, दूर में दिखाई दे रहा है। तो जब इसका प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा ना, तो जो इधर नज़दीक में है ना वो इधर नज़दीक में ही बनेगा, और जो इधर दूर में है ना वो इधर दूर में ही बनेगा। तो आप देखिए अब कौन नज़दीक में है और कौन दूर में है, किस ऑप्शन से कौन बनेगा। और एक चीज़ क्या देखना है कि पलटेगा जाके, ठीक है, लेकिन दूर तो हो जाएगा। जो दूर में हो दूर में होगा, जो नज़दीक में वो नज़दीक में होगा और पलट जाएगा। तो आपको कहाँ क्या दिखाई दे रहा है इसमें बताइए? ये थोड़ा है कि ये ऊपर से नीचे आ जाएगा कभी, ये तो होगा ही नहीं। ठीक, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ये वाला। लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, इस तरह का इजी क्वेश्चन में आपको ये डाल देता है। आप यहाँ देखेंगे बी और यहाँ लगा देंगे बी, बस आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, नहीं, आपको यहाँ देखना पड़ेगा बी किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है तो ऑप्शन ए लगाना है आपको। ठीक, क्या होगा, सेम चीज़ बनेगा, आके ऐसे होगा, नीचे चकूट है तो ये नज़दीक में रहेगा और ये दूर आके ऐसे हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी में ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ ए में दिया है। ये तो होगा नहीं, ये तो पलट गया है, नीचे हो गया। क्यों होगा नीचे, ये तो होगा भी नहीं। तो यही चीज़ है, जो इधर नज़दीक में है वो इधर नज़दीक में बनेगा, जो दूरी में है इस बार जाके दूरी में बन जाएगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाटर इमेज टाइप का है, यहाँ पर लगा दिया आपका मिरर। अब इसको आप निकाल लीजिए,
ये आरपीएफ एसआई का पूछा हुआ प्रश्न है, सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे, देखिए अभी क्या बोले थे, जो दर्पण के पास में रहेगा इधर, वो ही इधर जाके पास में हो जाएगा। तो ये जो इस तरह का आपको दिख रहा है ना, इस तरह, तो सबसे पहले यही तो बनेगा, लेकिन क्या होगा, उल्टेगा। तो ये यहाँ पर ऐसे है, तो यहाँ कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होगा तो अब सब ऐसे हो जाएगा, सब उल्टेगा। जो यहाँ दूर में है वो दूर में ही हो जाएगा, जो नज़दीक में है वो नज़दीक। एक वो नज़दीक में था, नज़दीक वाला लिख दिए। अब दूसरा है तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर तीसरा है तो ऐसे हो जाएगा, है ना। नीचे वाटर इमेज है, यहाँ पर मान सकते हैं हम, नीचे दर्पण है तो ऐसे घूम जाएगा। तो ऐसे आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, सिर्फ डी में ही दिखाई देगा। देखिए अब चारों आप नहीं भी पकड़ेंगे ना, नीचे का 3 तो भी आप बना लेंगे, क्योंकि इसमें एक दिया है ऐसे करके नज़दीक में, ये देखिए। लेकिन इसने ये क्या किया, ये तो कभी होगा ही नहीं, ठीक। बाकी तो ये तो ऐसा ही है, ऐसा ही है, ये पलटेगा आके तो ऊपर होना चाहिए, तो इसने ऐसा ही रहने दिया, ठीक। तो ऑप्शन डी हो रहा है। तो हमें क्या लगाना है, ऑप्शन सी लगाना है यहाँ आके। ये इसमें देता है, इस तरह का प्रश्न में ये देता ही है, ठीक। तो यहाँ हम सी लगाएंगे, क्योंकि सी में डी दिया हुआ है। चलिए 11वां क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करता है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न एनटीपीसी आपका बीएसएससी पूछता है और खूब दबा के पूछता है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले उसके बाद आपको तार्किक में डालना है। तो इसमें जब आप पढ़ेंगे ना, नवजात शिशु, वृद्ध व्यक्ति, किशोर, वयस्क, बाल्यावस्था, तो आपको सेंस डेवलप होगा कि हम इसमें क्या लगा सकते हैं। देखिए एक तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा नवजात शिशु, उसके पहले और कुछ दिखाई दे रहा है नहीं, तो आप ऑप्शन का भी सहारा लीजिए ना। ऐसे नहीं कि आप अगर इसमें ढूंढते चले जाएं, हाँ सटीक आपको सब मालूम है तो आप जा सकते हो पूरा ये बना के, और नहीं तो क्या करिए ना, एक दो चीज़ आपको पकड़ में आता है ना, तो उससे भी आंसर इस तरह का प्रश्न में निकल जाता है एग्जाम में, तो वो आपको सीखना है। जैसे देखिए यहाँ क्या होगा, नवजात शिशु, सबसे पहले नवजात ही होता है ना, छोटा बच्चा, तो नवजात यानी ऑप्शन ए वाला पहले होगा, यानी 1 होगा। तो 1 किस ऑप्शन में है, ए में नहीं है, सी में नहीं है, ये तो हम कट कर सकते हैं ना। अब हम लिंकअप करेंगे बी और डी में। तो और एक चीज़ यहाँ देखिए, जब सब आप पढ़ेंगे ना, नवजात शिशु, वृद्ध व्यक्ति, किशोर, बाल्यावस्था, वयस्क, तो आपको क्या पता चलेगा, वृद्ध व्यक्ति सबसे लास्ट पता चलेगा आपको, ठीक। तो आप एक शुरू में और लास्ट में आपका 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में ही दिखाई दे रहा है। आप ऐसे भी लगा के आगे बढ़ जाइए, ठीक। चलिए समझते हैं इसका पूरा प्रोसेस को। हाँ, सबसे पहले नवजात शिशु ऑप्शन 1, उसके बाद क्या होगा, बाल्यावस्था 5 करेंगे, ठीक। उसके बाद इधर से करते जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। देखिए 1 5 3 1 5 3, यहाँ तक आपको सेम निकालना पड़ेगा। जल्दी कैसे निकालना था वो हमने दिमाग में डाल दिए, अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। नवजात शिशु के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोर होता है, किशोरावस्था नहीं बोला जाता है, तो ये हो जाएगा 3, ठीक। किशोर के बाद तब वयस्क होता है, ऑप्शन 4, और वयस्क के बाद तब वृद्ध व्यक्ति होगा, ऑप्शन 2। 1 5 3 4 2, जो कि ऑप्शन डी में ही था, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। बनाइए 12वां क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए। क्या है, प्रकाश ने बिंदु पी से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। तो ये तो मालूम ही है आप लोगों को, नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर, इस तरफ पूरब, इधर पश्चिम। चलते हैं, प्रकाश ने बिंदु पी से दक्षिण की ओर, ये बिंदु पी है, ये बिंदु है, यहाँ से दक्षिण की ओर हम चला दिए। कितना, दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया 120 मीटर चलने के बाद, ये 120 मीटर हो गया। चलने के बाद बाएं मुड़ा 50 मीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंचा। जब आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं और आप बाएं मुड़ेंगे तो आपका बाएं इधर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना, 50 मीटर, ठीक। चलकर बिंदु क्यू पर पहुंचा, यहाँ पर बिंदु क्यू है, ठीक। पी एवं क्यू के बीच सरल रेखा की दूरी कितनी है। अच्छा, पी और क्यू के बीच सरल रेखा की दूरी ना, तो पी यहाँ पर है, पॉइंट है ना, पी लिखे थे, और क्यू यहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसका बीच में सरल रेखा की दूरी ये मांग लिया, कहने का मतलब कर्ण मांग लिया आपसे। हाँ, तो आप कैसे निकालेंगे, और चीज़ देखिए यहाँ पर मांग लिया आपसे, और P से Q किस दिशा क्या है। तो आपका P यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, ये दिशा कौन सा है, ये वाला दिशा है ना, दक्षिण पश्चिम। तो आंसर निकल पाएगा क्या, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। देखिए 2 आंसर दे दिया आपको दक्षिण पश्चिम में,
तो आप दिशा निकाल के नहीं निकाल पाए आंसर। लेकिन हाँ, एक चीज़ देखिए कि जब आप किलोमीटर निकालेंगे तो आपका आंसर खुद ना खुद आ जाएगा, क्योंकि किलोमीटर सबका अलग अलग है। तो अब आपको मीटर निकालना पड़ेगा, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर। तो अब मीटर निकालिए। कैसे निकालेंगे, क्या लगाएंगे, ट्रिपलेट लगा देंगे क्या? ये वाला बड़ा कर्ण सबसे बड़ा होता है कि नहीं? तो यहाँ आपको कुछ दिखाई दे रहा है, क्या वाला ट्रिपलेट लगेगा? 5 12 13, 5 का ये 10 गुना 50, 12 का 10 गुना 120, तो 13 का 10 गुना 130। आंसर ऑप्शन सी लगा देंगे। ये ट्रिपलेट हो गया आपका। नहीं पता है ट्रिपलेट तो क्या करें, चलिए कर्ण स्क्वायर बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर यानी कितना है 120, 120 प्लस आधार स्क्वायर कितना है 50 लगाइए। 120 का स्क्वायर क्या करेंगे बराबर 44 से यानी 144, और 2 जीरो आपको बैठाना पड़ जाएगा, ठीक है। प्लस 50 गुना 50 2500 हो जाएगा। अब आप ये दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 144 और 25 कितना होता है 169। 169 पे कितना डबल जीरो हो जाएगा, तो ये 169 है मान के चलिए। 13 का स्क्वायर होता है कि नहीं, 13 गुना 13 169 होता है। और इधर आपका 2 जीरो है तो 1 जीरो आप बैठा देंगे तो 130 हो जाएगा कि नहीं। तो अगर ट्रिपलेट याद है तो आप वहीं से चल जाइए। 5 12 13 वाला 10 गुना था 50, 12 का 10 गुना था 120, 13 का 10 गुना 130, तो आंसर ऑप्शन सी हो गया। चलिए 13वां क्वेश्चन। एक परिवार में क्या है, दादी, पिता, माँ तथा उनके 4 लड़के तथा उनकी संबंधित पत्नियां रहती है। इनके अलावा प्रत्येक पुत्र की एक बेटी तथा 2 बेटे भी हैं। ज्ञात करें कि संयुक्त परिवार में कितनी महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं आपको वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे इसमें देखिए आपको पीढ़ी ऊंचा कौन दिखाई दे रहा है, दादी है, दादी के बाद फिर पिता, पिता के बाद फिर माँ। तो सबसे पहले आप यहाँ दादी लिख दीजिए, ठीक है, दादी लिख दिए। एक दादी है परिवार में, दादी, उसके बाद पिता, तो दादी का बेटा होगा, किसी का वो पिता होगा, ठीक है। उसके बाद माँ, तो यही पिता का पत्नी होगा, ठीक है, ये पत्नी होगा, ठीक है। तो पत्नी तो क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा, बात बता रहे हैं। और ये पिता क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। पति पत्नी का रिलेशन होगा ना यहाँ पर, ठीक, क्योंकि अब इनके 4 लड़के हैं। तो जब इनके 4 लड़के हैं तो यहाँ कहा है पिता और माँ, तो एक ठो पिता हो गया, एक ठो माँ हो गया। अब इन्हीं का संतान होगा, यही दोनों का, समझ रहे हैं। तो चलिए इन दोनों का संतान बनाइए। माँ, पिता और माँ हम बना दिए, ये पिता हो गया, ये माँ हो गया। उनके 4 लड़के हैं। अब ये दोनों को, मतलब पिता और ये जो पत्नी है उसका यानी माँ, इनको 4 लड़के हैं, ठीक है। अब यहीं से संतान बनेगा 4, आप बनाइए। एक लड़का हो गया, ठीक, 2 लड़का हो गया, 3 लड़का हो गया, ये 4 लड़का हो गया, ठीक है। 4 लड़का हुआ कि नहीं, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? दादी है, पिता है, माँ है। अब देखिए ये जो बच्चा है ना, देखिए हो गया ना, ये दोनों का, ये दादी, ये पिता, ये उसका पत्नी यानी माँ। अब यही पिता और ये माँ से ये 4 बच्चा है, कहा है 4 लड़के तथा उनकी संबंधित पत्नियां हैं। अब 4 लड़के हैं और उनकी संबंधित पत्नियां, अब सभी को एक एक पत्नी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पुत्र है। इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको क्या मांगा है लास्ट में, इसके अलावा प्रत्येक पुत्र की एक बेटी तथा 2 बेटे भी हैं। ज्ञात करें कि संयुक्त परिवार में कितनी महिलाएं हैं। तो आपको महिला को डिनोट करके चलना पड़ेगा। अगर आप जो मेल है उसको नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फीमेल को करना पड़ेगा क्योंकि आपसे फीमेल मंगा है। तो हम यहाँ लिखते जाते हैं, ठीक है। ये उसका एक पुत्र है, ये दूसरा पुत्र है, ये तीसरा पुत्र है, ये चौथा पुत्र है, ठीक है। 4 पुत्र है, यानी सभी को संबंधित पत्नियां हैं, यानी एक एक पत्नी सबको है। तो यहाँ पर आप लिखिए पत्नी, यहाँ भी लिखिए पत्नी, ठीक है, यहाँ भी लिखिए पत्नी, यहाँ भी लिखिए पत्नी, समझ गए। 4 को एक एक पत्नी है। इसके अलावा प्रत्येक पुत्र की एक बेटी तथा 2 बेटियां हैं। अब ये भी जो पति पत्नी है ना आपस में, ये सब को भी एक क्या है, बेटी है और 2 बेटा है। तो वो भी अब आपको बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ से बनाइए, 1 बेटी 2 बेटा, ठीक है। इसको भी 1 बेटी 2 बेटा, ठीक है। फिर इसको भी
एक बेटी 2 बेटा, फिर इसको भी एक बेटी और 2 बेटा, लेकिन बेटा आपको नहीं लिखना था, बेटा आपसे मांगा नहीं है। तो ज्ञात करें कि संयुक्त परिवार में कितनी महिलाएं हैं। अब आप ज्ञात करिए कितनी महिलाएं हैं, कैसे ज्ञात कर पाएंगे। देखिए एक बेटी ये महिला हो गया, एक यहाँ 2, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4, यानी 4 महिला यहाँ से हो गया। अब ये सभी को मम्मी है ना यहाँ, तो कितना हो गया 5, यहाँ भी 6, यहाँ भी 7, यहाँ भी 8 हो गया। एक ये माँ हो गया 9, और एक ये दादी भी महिला है, तो 10, टोटल 10 महिला है इस ग्रुप में। आप लोग एक बार फिर से इसको चला के देख लीजिएगा या पेपर पर अपना डायग्राम बना लीजिएगा, यही डायग्राम बनेगा। हो सकता है लिखने में थोड़ा सा छोटा जगह में दिक्कत हुआ हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम समझा दिए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 14वां क्वेश्चन, बनाइए। क्या है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। आरआरबी एएलपी में पूछा हुआ प्रश्न है और टेक्नीशियन में 2018 का। तो इसका पहले फॉर्मेशन को समझना पड़ेगा, इसका बेसिक आपको समझना पड़ेगा कि कैसे बनता है, ये कितना इसमें हो सकता है। चलिए समझिए। अभी आप क्या करिए ना, हम बंद करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, जो न्यू है और जो इसको जानते हैं तो वो निकाल लिए होंगे, लेकिन हम इसको बंद करते हैं। ठीक है, हम यहाँ तक बंद कर देंगे। ठीक है, बेसिक समझने के लिए बंद करेंगे। ये बंद हो गया। आपको प्लस दिखाई दे रहा है कि नहीं, आपको ये दिखाई दे रहा है। तो इसमें कितने वर्ग होते हैं, 5 होते हैं, ये बेसिक है। 5 क्यों होते हैं वो भी पता होगा आप लोग को, देख लीजिए। 1 2 3 4 तो हो गया, और एक पूरा बड़ा वाला होता है। तो एक अगर बॉक्स रहे और उसके अंदर में प्लस रहे तो कितना होता है, 5 होता है। ये बेसिक है इसका, समझ गए। अब वही चीज़ यहाँ लागू करना है। तो देखिए ये एक बॉक्स है, कहने का मतलब वर्ग है, इसके अंदर एक प्लस है, तो क्या होगा, यहाँ से 5 निकलेगा कि नहीं। फिर आप जब इसको देखेंगे, ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, इसके अंदर में भी यहाँ से यहाँ प्लस है, यहाँ से यहाँ प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ से भी 1 निकलेगा कि नहीं, 5। फिर प्लस करेंगे, फिर वही चीज़ है, यहाँ भी देखिए, यहाँ ऐसे है, फिर इसको देखिए, ये डंटा है, ये डंटा है, प्लस है, फिर यहाँ से 5, तो 5 10 5 15 हो गया। अब तो डंडा नहीं है बीच में प्लस वाला, तो 5 10 15 और प्लस ये 1 16, 1 करिए प्लस ये 1 17, 5 तिया 15 2 17, इसमें 17 वर्ग हैं। इसको बनाने का क्या तरीका है वो देख लीजिए। प्लस वाला एक चिन्ह काटिए, 5 लिखिए, प्लस वाला दूसरा काटिए, फिर 5 लिखिए, प्लस वाला 1 काटिए, फिर 5 लिखिए। या फिर आप देख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, सीधा 5 गुना 3 कर दीजिए, 15 हो जाएगा, और एक ये वाला हो जाएगा 16, एक बाहर वाला हो जाएगा 17, तो इसमें 17 हो जाएगा। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। ये 15वां सवाल है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 15वां सवाल देखिए क्या है, इसमें भी कहा है कितने वर्ग हैं, इसको भी निकालिए। ठीक, ये भी पूछा हुआ है, दोनों एक ही शिफ्ट में शायद पूछा हुआ था। देखिए क्या है, यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए आपको एक ये दिखाई दे रहा होगा, ये ऐसे करके है ना, ये इसके अंदर देखिए आपको प्लस है ना, ये प्लस प्लस, तो 5 हो गया। और कहीं से बनेगा, आप देख लीजिए, कहीं से बन रहा है तो आप आगे लगाइए, अन्यथा आप 5 लगा दीजिए। कहाँ बढ़ा, देखिए कहीं बन सकता है एक ठो। अगर ये ऐसे जा रहा है तो यहाँ तक आके रुक गया, ये नहीं होगा। अगर यहाँ से हम मोड़ते हैं ऐसे तो यहाँ आ जाते हैं, पहले यहीं रहते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, क्या ये बन सकता है, नहीं होगा, नहीं बनेगा। ठीक, और कोई लकीर मिला के देखिए, यही तो अगर दिखाई दे रहा तो इसमें बन सकता है तो बनेगा, नहीं था नहीं बन सकता है, नहीं बनेगा। ठीक ना, नहीं बनेगा, 5 ही बनेगा इसमें। ठीक, 5 ही फिगर है इसमें, कौन सी का, वर्ग का। ठीक है, कैसे, एक देखिए यहाँ से, एक यहाँ से 2, एक यहाँ से 3, एक यहाँ से 4, और एक ये पूरा वाला हो जाएगा 5, बाकी कहीं से नहीं बनने वाला है। ठीक है, वर्ग मतलब क्या, चारों भुजा बराबर आपको नहीं दिखाई देगा, और कहीं देखिए यही एक इसी में है जो ऐसे करके और प्लस है, बस 5 है, ऑप्शन बी सही है। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। काले रंग के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा।
क्या निकाल रहे हैं आंसर इसका? आप लोग कैसे निकालेंगे? छांट पाएंगे क्या इसमें? काला आपको कहीं दिया है, यहाँ दिया है, तो क्या होगा? काला के विपरीत पूछा है, तो जो साथ में वो विपरीत नहीं होता है। तो काला के विपरीत पीला नहीं होगा और सफ़ेद नहीं होगा, चूँकि ये साथ में है। तो पीला और सफ़ेद तो आपको ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो आप कहाँ से छांटेंगे? बाकी तो और नहीं कुछ कर पाएंगे। चलिए हटिए, इसका दूसरा नियम देखते हैं। इसको हटा दीजिए, इस नियम को। दूसरा क्या है कि यहाँ आपको सफ़ेद मिला, यहाँ भी आपको सफ़ेद मिला, तो कॉमन पकड़ लीजिए। ठीक, क्या करते हैं हम लोग? घर बनाते हैं इस तरह करके, 3 घर यहाँ पर। ठीक, पासा 1 लिखिए, यहाँ पासा 2 यहाँ लिखिए। और क्या है? सफ़ेद कॉमन मिला है ना, तो हम लोग सफ़ेद पकड़ेंगे और यहाँ लिख देंगे सफ़ेद। ठीक, ये सफ़ेद हो गया। दोनों में कॉमन मिला हमको, यहाँ सफ़ेद और यहाँ सफ़ेद। अब क्या करते हैं हम लोग? घड़ी की दिशा में घूमते हैं। तो फर्स्ट पासा को घड़ी की दिशा में जाइए तो आपको नीला मिलेगा। घड़ी की दिशा ऐसे होता है, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक नहीं। तो फर्स्ट पासा में आपको क्या मिलेगा? सफ़ेद से जाएंगे तो आपको नीला मिलेगा, तो आप यहाँ पर नीला बैठा दीजिए, ये नीला हो गया। ठीक है, फिर दूसरा पासा यहाँ है, मैं यहाँ भरना है, तो दूसरा पासा में घड़ी की दिशा में चलिए सफ़ेद के बाद, तो आपको पीला मिलेगा। यहाँ से चलेंगे तो पीला, तो यहाँ पीला भर दीजिए। ठीक, अब फिर पहला पासा में चलिए, सफ़ेद से जब आप आएंगे तो हरा मिलेगा, तो यहाँ आप हरा लिखिए। ठीक, दूसरा पासा में अब जब सफ़ेद से चलेंगे तो आपको काला मिलेगा, तो आप यहाँ काला लिखिए। ठीक, तो आपको किसका विपरीत मांगा है? काला का विपरीत। देखिए ये आपस में विपरीत होते हैं, यहाँ नीला का पीला विपरीत, यहाँ हरा का काला विपरीत, तो काला का हरा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये हम बताए हुए भी हैं, आप लोग जानते भी होंगे। यहाँ देखिए, नीला का पीला, हरा का काला, और यहाँ सफ़ेद का सफ़ेद नहीं होता है, जो बच जाता है वो इस घर का विपरीत हो जाता है। तो नीला आ गया, हरा आ गया, पीला आ गया, काला हो गया, तो बच क्या गया आपके पास? सफ़ेद और हरा, हरा काला, अच्छा गुलाबी, ये इसने दिया है ना, एक बताया है, हालांकि यहाँ आपको पृष्ठ पे दिख नहीं रहा है, तो सफ़ेद का गुलाबी हो जाएगा। ऐसे हमको ये निकालना नहीं था, लेकिन बता दिए कि ये सफ़ेद का सफ़ेद नहीं होता है, जो बच जाता है ना वो यहाँ पर आ जाता है, विपरीत हो जाता है। तो इसका आंसर काला का हरा हो जाएगा। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व करिए। यदि P का अर्थ भाग, Q का अर्थ गुना, R का अर्थ जोड़ और S का अर्थ घटाओ, तो 14Q 16P 4R 7S 10 का मान क्या होगा? आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बनाइए इसको। क्या करना है? मान को परिवर्तित करना है, जो भी इसने यहाँ पर रखा है। ठीक है, उसके बाद बना लेना है बोडमस का नियम से लगाकर। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम? 14 लिखेंगे पहले। यहाँ पर लिखिए आप 14, तो Q लिखा है। देखिए आपको यहाँ Q का अर्थ गुना दिया है, तो 14 गुना 16 लिखेंगे। उसके बाद P दिया है, तो P का अर्थ यहाँ भाग दिया है, तो भाग लिखिए 4। उसके बाद R दिया है, तो R का देखिए यहाँ पर प्लस किया है, तो R प्लस करिए, कितना? 7। उसके बाद फिर S है, तो S का देखिए क्या किया है? घटाओ, तो आप यहाँ घटाओ कर दीजिए, कितना? 10। बोडमस का नियम सोल्व कर लीजिए, हो गया आपका आंसर। तो क्या कहता है नियम? कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटाओ। तो यहाँ ना कोष्टक है ना का है, तो भागा है, तो पहले भागा का कम करिए। क्या करेंगे हम लोग? 14 गुना 16/4 हो जाएगा, तो भाग दीजिएगा 4 आ जाएगा, प्लस 7 माइनस 10। अब क्या करेंगे? अब गुना का क्रिया करेंगे, तो 14 चौके 56 होता है, और प्लस 7 माइनस 10। तो अब 56 और 7 अब जोड़ का क्रिया करेंगे, 63 हो जाएगा, 63 माइनस 10, तो कितना आंसर आ रहा है हमारा? 53, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक, आज इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।